हमारा समाज विकास की तरफ है या पतन की तरफ है, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ जब विकास की बात करते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची इमारतें, तमाम डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी और तरह तरह के प्रोडक्शन क्रिएशन कंपनीज़। पतन की बात करें तो इन्हीं में पतन भी छुपा हुआ है। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, गुटखा, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और सब सिंथेटिक, पनीर, दूध, घी, मक्खन, मलाई, गाय भैंस सब ख़त्म, कम हो गए। उनकी जगह पे कुत्ते पाल लिए गए। बाग बागवानी ख़त्म हो रही हैं, उनकी जगह पे घर में गमले लगा लिए गए। ये दोनों चीज़ें सिमिलर चल रही हैं, यानी कि विकास और विनाश दोनों साथ चलते हैं। जहाँ विकास है वहीं विनाश है। रूसो ने कहा एक बार कि सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता जाएगा, मनुष्य का पतन वैसे वैसे होता जाएगा। तो सभ्यता का विकास का मतलब है कि तमाम ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही मनुष्य का पतन होगा। तो आज मनुष्य की उम्र भी कम हो गई है और पतन इन द सेंस कि हर कोई डिप्रेशन में और चिंताओं में घिरा हुआ है, आत्महत्याएं भी कर रहा है उसी दबाव में, कर्ज में भी डूबता जा रहा है और हर कोई एक दूसरे को नोचने के लिए कहीं न कहीं बैठा हुआ है। परिवार बिखर गए, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई और एकल परिवार आ गया और उसमें भी तमाम रस्साकसी तनाव है। जैसा कि पहले से है, बुनियाद में चला आ रहा है, तो कोई भी ऊपर से उसको कैसे सुधारेगा, संभालेगा। उसको तमाम दिखावा भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, घर भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, खान पान अच्छा चाहिए, स्टैंडर्ड भी अच्छा चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए। लेकिन उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं पीछे से कर्ज चला आ रहा है, जड़ उसकी खोखली है। ऊपर उसको अपने स्टैंडर्ड को दिखाना है, मेंटेन करना है, उसके लिए वो लोन ले रहा है, ईएमआई ले रहा है, क्रेडिट कार्ड ले रहा है। ये सब चीज़ें आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाएंगे कि जो आपके साथ है, आपका भाई है, माता पिता है, वो सभी आपकी इन सारी चीज़ों से ईर्ष्या करते हैं। घर के अंदर ही एक व्यक्ति कोई तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसकी सोसाइटी अच्छी हो रही है, उसके कपड़े अच्छे हो रहे हैं, उसकी गाड़ी हो रही है, उसका घर हो रहा है और उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, तो वो घर के लोग ही दूसरे जैसे भाई हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि माता पिता भी ईर्ष्या कर रहे हैं। उनको न देकर आप पुत्र होने के नाते सब कुछ अपना मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितनी कठिनाइयों में, दर्द में और मेहनत में समय को गुजार रहे हैं और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। एक क्षण में आप बर्बाद हो सकते हैं। इस बात की भनक ना आपके घर के माता पिता को है, ना ही अपने भाई बहन को है। उनको आपकी जो तरक्की है वो दिख रही है और इसकी वजह से वो ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। वो आपको निश्चित रूप से 100% पीछे खींचेंगे, नीचे गिराएंगे। अब आप में कितनी शक्ति है कि उनसे लड़े बिना, टकराए बिना ही आगे निकलें। तो मजबूरी है आपकी कि आप आगे का रास्ता चुने हुए हैं और आगे जाना है, तो आपको उन सभी को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। आपके सारे प्रयास फेल हो जाएंगे कि आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि वो आप अच्छा बन रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं, अच्छी सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वैसा वो भी करें। मतलब चूँकि आपके पास वो सारी चीज़ें आपकी काबिलियत से आ रही है, आपकी मेहनत से, तपस्या से, आप उनकी कीमतें चुका रहे हैं। वो दर्द, वो तड़प, वो आंसू सिर्फ आप देख रहे हैं। वो गहराई, वो तपस्या, साधना, वो आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको करना है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, किसी को पता भी ना चले और आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं, इस दर्द और इस रिस्क की अवस्था से। लेकिन इन सारी चीज़ों को ना ही वो देखेंगे जो आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, ना ही देखना चाहेंगे और ना ही
उसके लिए वो तैयार होंगे, तो वो कैसे आपकी तरह बन जाएंगे, आप जैसा लाइफ मेंटेन कर रहे हैं वैसा ही लाइफ वो चाहेंगे। मुझे भी सब कुछ मिल जाए, गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छा घर, सोसाइटी, लेकिन वो आपकी तरह वैसा कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में टोटल बेईमानी है, झूठ फरेब है, धोखा है, छीना झपटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरे स्तर पे। तो अगर वो ऐसा रख के चल रहे हैं, ऐसी नियति, तो उनके साथ तो वैसा ही होगा, बरकत वैसे ही होगी। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि आपको वो खींचेंगे ज़रूर, मतलब वो आपको चूसेंगे ज़रूर, आपकी बैटरी को ख़त्म करेंगे, आपकी जो आपने साधना करके चार्ज किया, प्राप्त किया, वो सब शक कर ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे। बहुत मुश्किल है उसको बचा पाना। तभी कहा जाता है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, बचें और वैसे लोगों का संग करें जो आपकी तरह जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ रिश्ते तो ख़त्म ना, फिर रिश्ते उस तरह से तो कहाँ चल पाएंगे जैसे कि पहले चलते थे, मिलकर एक साथ, जॉइंट फैमिली, सब एक साथ करेंगे, सभी बढ़िया से करेंगे और एक साथ मिलकर परिवार चलाएंगे। वो जब विचार नहीं रहा तो वो परिवार कैसे रहेगा। उसी तरह से समाज में ऐसे और दूसरे लोग पड़े हैं जो कि आपके पारिवारिक रिश्ते में नहीं हैं, दूसरे रिश्ते में हैं, या अननोन पर्सन हो सकते हैं, जिसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों की कमाई सिर्फ कैसे खींच लें ये सोच कर बैठे हैं और इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसी तरह का काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं समाज में, उन्होंने मेहनत से पैसे कमाए और धोखे से ऐसे फ्रॉड लोग उनकी मेहनत की कमाई अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह के लोग फ्रॉड में बैठे। तो किस चीज़ को आप विकास कहेंगे? क्या विकास हो रहा है? पतन तो हो रहा है ना। रूसों की वो बात अगर हम याद करें कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा वैसे वैसे मानव का पतन होगा। तो मानव का पतन का मतलब जो उसके दिमाग में जो विचारधाराएं हैं, चोरी की, झूठ की, ईर्ष्या की, वो दूसरी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो वो सुख नहीं उठा पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, न करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं, करके उससे जो कमा रहे हैं उसको छीनना चाहेंगे, लेना चाहेंगे बिना मेहनत किए। तो पतन हो रहा है। अब जो दूसरे जो ऐसा नहीं चाहते हैं कि मैं किसी का भी कुछ नहीं लूँगा, अपनी कमाई से ही जो करना है वो करूँगा, किसी की कमाई को नहीं हड़पूंगा, छीनूंगा, अब वो किस पर विश्वास करेंगे? उनका विश्वास टूट गया, वो किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसके साथ तो, उनके साथ तो धोखा हो रहा है ना। एक बार किसी की मदद की और वो पलटकर उसको वापस नहीं दे रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो देना ही नहीं चाह रहा है, मतलब उसकी नियति ऐसी है, लिया ही यही सोच कर था, वो देगा ही नहीं। तो जो सज्जन इंसान हैं, सभ्य हैं, वो तो एक दिन उसको ये सोचकर भूल जाएंगे कि ठीक है, या तो मैंने तुम्हारा कभी लिया होगा किसी जन्म में, वो दे दिया, या तो तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज लद गया, वो कभी न कभी तुम भुगतान करोगे, इस जन्म में, उस जन्म में। ये सोचकर माफ कर देता है और भूल जाता है, क्योंकि उस पर टिका रहेगा।